नाथ, समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं। आपके नाना जी, आपके श्वशुर, आपकी माता, सभी ने एक ही बात कही है कि सीता को लौटाकर राम की शरण में चला जाऊं। यदि यही बात तुम भी कहने वाली हो तो हमारा उत्तर भी सुन लो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। रावण सीता को अपनी रानी बनाएगा, उसे लौटाएगा नहीं। परंतु सीता मानेगी तब ना। मानना ही पड़ेगा। रावण की इच्छा का विरोध करना देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं, तो बेचारी सीता क्या है। महाबली, आप चर अचर, देव, दानव, मानव, यम, कुबेर, दिक्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल को भी अपने भुजबल से जीत सकते हैं, परंतु एक सती सतवंती नारी के मन को नहीं जीत सकते। स्त्री का हृदय तो दया, ममता और स्नेह का अगाध सागर है। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल है, परंतु अपने सत्य धर्म के पालन में वो हिमालय से भी अधिक अविचल है। पर्वत तो भूचाल से दहल भी सकते हैं, परंतु स्त्री का हृदय बड़े से बड़े प्रलोभन और भीषण से भीषण भय से भी अपने धर्म से कण भर भी विचलित नहीं होता। तो रावण भी जो निश्चय कर लेता है, उससे कण तो क्या, अणु भर भी पीछे नहीं हटता। सीता या तो रावण के वनवास में रहेगी या यही उसकी चिता जलेगी। प्राणनाथ, ये दुराग्रह करने का अवसर नहीं है। अंगद केवल एक ही रात का समय दे गया है। ये अंतिम निर्णय की रात है। यदि ये रात्रि संधि के बिना बीत गई तो लंका केवल इतिहास के पन्नों पर ही लिखी रह जाएगी। यदि आप चाहें तो इतिहास और काल के धारे को मृत्यु से जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। राक्षस जाति की आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। मित्रता और संधि के लिए आगे बढ़े हुए राम के हाथ को स्वीकार कर लीजिए नाथ। महारानी मंदोदरी, इन सब बूढ़े कायरों ने मिलकर तुम्हारी मति भ्रमित कर दी है। उनके डराने से भयभीत होकर भावावेश में आकर आप क्या कह रही हैं, ये नहीं जानती। आप एक तुच्छ वनवासी नर के चरणों में शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगने को कह रही हैं। रावण को, उस रावण को जो तीनों लोकों का विजेता है, उस रावण को जिसमें धरती तो क्या, शिव समेत कैलाश पर्वत को गेंद की भांति उठाने की शक्ति है, उस रावण को जो दरबार में नवग्रहों को अपने सामने खड़ा रखता है, उस रावण को एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हैं। नहीं, मैं उस रावण को कह रही हूँ जो उस रेखा को भी पार न कर सका, जो उस तुच्छ वनवासी नर के छोटे भाई ने अपने धनुष से धरती पर खींच दी थी। हाँ, मैं उसी रावण से कह रही हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई अहंकार की पट्टी खोलकर आपको वास्तविक सत्य के दर्शन न करा दूं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊंगी। क्योंकि हर पत्नी का ये धर्म है कि कुमार्ग पर भटके हुए पति को सत्य की राह पर ले आए, जैसे कि हर अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र से गाली सुनकर भी उसे कुमार्ग से बचा कर ले जाए। ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ। हम मित्र समझकर ही तुम्हारे पास आए थे कि हमारे थके हुए मन को थोड़ी शांति मिल जाए, परंतु तुम भी हमें प्रवचन सुनाने लगे। मैं विवश हूँ स्वामी। मेरा एक पत्नी का रूप है तो मेरा एक माँ का भी रूप है। पत्नी और माँ, ये दोनों रूप मुझे इस समय विवश कर रहे हैं कि अपने पति और पुत्रों की सुरक्षा के लिए, उनके प्राणों को एक अनावश्यक युद्ध से बचाने के लिए मैं उस राजा से भिड़ जाऊं जो अपने अहंकार के मद में सारी प्रजा को युद्ध की आग में झोंकने जा रहा है। महारानी मंदोदरी, जिसे तुम अहंकार का मद कहती हो, वह आत्मसम्मान की भावना है। एक कायर पुरुष की पत्नी होने से एक वीर पुरुष की विधवा होने में अधिक सम्मान है। जो भिखारियों से भीख मांगता फिरे, ऐसे पति के जीवित रहने से क्या लाभ? तुम उस पर कभी मान नहीं कर सकोगी। प्राणनाथ, आप ये क्यों नहीं समझते कि जिन्हें आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहे हैं, वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वे कोई साधारण मानव नहीं हैं, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं।
विष्णु विष्णु, जगन्नाथ विष्णु। सब इसी भ्रम में भूले, कपोल कल्पना में भरमाए हुए हैं। नहीं नाथ, ये भ्रम नहीं, सत्य है। वो स्वयं विश्व नियंता चराचरपति श्रीमन नारायण ही हैं, जिनके विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया है। ब्रह्मलोक जिनका शीश, पाताल जिनके चरण, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र, मेघमंडल जिनके काले केश हैं, भयंकर काल जिनके भ्रकुटी संचालन से गतिमान होता है, वेद जिनकी वाणी, शिव जिनका अहंकार, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय जिनकी चेष्टा है, उन्हीं चराचरपति ने राम नाम धारण करके नर रूप लिया है। आप उन्हें क्यों नहीं पहचानते नाथ? तुम्हारे इस वर्णन से हम भयभीत नहीं हुए, हमारा उत्साह दुगना हो गया। यदि वह विष्णु भी है तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव की भांति रावण की शक्ति को देख ले तो उसके लिए अच्छा ही है। ऐसा लगता है कि काल के वश में होने के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। स्वामी, काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वो प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है और फिर ऐसे प्राणी को आपकी ही भांति भ्रम हो जाता है। आपके पुत्र मारे गए, नगर जल गया, अब भी अपनी भूल का सुधार कर लीजिए। मैं आपके चरण छूती हूँ, श्री राम से वैर त्याग दीजिए। हम उन बूढ़े भीरुओं के उपदेश से दुखी होकर तुम्हारे पास आए थे कि तुम हमारी क्लांति मिटाकर हमें थोड़ा सुख, थोड़ी शांति दोगी, परंतु ऐसा लगता है कि तुम्हारे कक्ष में आने की हमने भूल की। सकल जतन करके भई मंदोदरी हताश, दंभी को दिखे नहीं, कंठ काल को पाश, अति भयभीत अमंगल सो पति की करनी पर पछतावे, इष्ट को कोई अनिष्ट न होय, सो मन ही मन निज इष्ट मनावे। मूढ़ भया 10 मूढ़न वारो, कहे ताहि मूढ़ के जो समझावे। जान की लेवा ले आयो रे जान की, रावण को अब कौन बचावे। हाँ पुत्री, सबने उसे बहुत समझाया है, परंतु वो पापी तुम्हें छोड़ने की बात सुनना भी नहीं चाहता। उसके नाना माल्यवान ने, उसकी माँ कैकसी ने और उसके श्वशुर दानवराज मय ने उसे बहुत समझाया है कि एक स्त्री के लिए लंका का विनाश हो जाएगा। वो सबकी बातें सुनता है, परंतु जब कोई तुम्हें छोड़ देने की बातें करता है तो वो भभक उठता है। तुम्हारे पति श्री राम ने एक शांति दूत भेजकर उसे एक अंतिम अवसर भी दिया, परंतु ऐसा लगता है पुत्री कि अब युद्ध के बिना तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी उसे समझाने की अवश्य चेष्टा करेंगे। राजकुमार अंगद रात भर का जो समय उसे दे आए हैं, उसे एक रात में इतिहास बदल भी सकता है। यदि उस दंभी को सद्बुद्धि आ जाए तो ना। हो सकता है आ भी जाए। महाराज विभीषण के गुप्तचरों की सूचना है कि माता कैकसी और नाना माल्यवान के अतिरिक्त उसके श्वशुर दानवराज मय ने भी उसे युद्ध न करने का ही परामर्श दिया है। परंतु वो अहंकारी
मान जाएगा उसमें मुझे संदेह है प्रभु। आपके आदेशानुसार मैंने उसे हर प्रकार से सन्मार्ग पर लाने, उसकी सद्बुद्धि को जगाने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु मेरा कार्य निष्फल रहा। नहीं राजकुमार, तुम्हारा कार्य निष्फल नहीं रहा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने एक दूत के दायित्व को अत्यंत पटुता और चतुराई के साथ निभाया है। इतिहास तुम्हारे इस प्रयत्न को सदा सराहेगा। आने वाले काल में राजदूत आत्मसम्मान की भाषा तुमसे सीखेंगे। हमें तो ये सबसे अच्छे लगा राजकुमार कि अपनी वीरता से शत्रु दल के नायकों के मस्तक अपने चरणों में छुपवा लिए, परंतु रावण के आने पर अपना पांव क्यों उठा लिया? रगड़ने देते उसे भी अपना मस्तक। परंतु उसका मुकुट तो प्रभु के चरणों में गिरा दिया। हे युवराज, ये बताओ कि दशानन के शीश की शोभा, ये राज मुकुट किस तरह तुम्हारे हाथों लगा? कैसे भरी सभा में से लंकेश्वर के मस्तक से उतारकर इसे भैया के चरणों में डाल दिया? हे वीर लक्ष्मण, रावण के शीश का मुकुट उतारने वाला मैं कौन? इसे तो श्री राम प्रभु ने ही स्वयं उसके शीश से उसी दिन उतार दिया था जिस दिन महाराज विभीषण को लंकेश्वर घोषित करके महाराज विभीषण का लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक किया था। धन्य हो युवराज अंगद, क्या अनुकूल बात कही है। धर्म, अर्थ, दंड, भेद, ये नीति निपुण नरेश के विशेष गुण होते हैं। उन्हीं के प्रतीक मुकुट के रूप में धारण करके राजा अपने राज धर्म का पालन करता है, किंतु रावण अनीति की राह पर अग्रसर होकर इन सारे गुणों का हनन कर चुका है। इसलिए हे कौशल नरेश, रावण के वो सारे गुण आपके चरणों में आ गए हैं, जिनके धारण करने का अधिकार आप विभीषण जी को प्रदान कर चुके हैं। अंगद सत्य कह रहा है प्रभु। अब रावण का शीश केवल आपके तीखे बाणों का लक्ष्य बनने का अधिकारी रह गया है। हे दीनानाथ, जो अभागा आपकी दया को अपने ही अहंकार से ठुकरा दे, उसके नाश को अब कौन रोक सकता है? फिर भी जाने किस संभावनावश मन में यह अपेक्षा थी कि रावण हमारा शांति प्रस्ताव मान लेता। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी जन्म में वो हमारा परम सेवक रहा है, तभी हमारे अंतःकरण में उसकी भूल को क्षमा करने की प्रेरणा होती है। महाराज विभीषण, अपने गुप्तचरों से पूछिए कि क्या दूत कोई नया संदेशा लाए हैं। रावण ने क्या निश्चय किया है? रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम की जय हो। क्या संदेश लाए हो? प्रभु, महाराज रावण ने सब परामर्श ठुकरा दिए हैं और अब वो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए हैं। इसका अर्थ युद्ध। युद्ध? भगवान, समस्त देवता इसी दिन की प्रतीक्षा में थे जब आप अधर्म का नाश करके उनके त्रास को मिटाएंगे। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अंततः युद्ध का समय आ ही गया। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो प्रभु। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए भगवान ने धरती पर अवतार धारण किया है। आप सबों का दुख मिटाने के लिए भगवान युद्ध करने जा रहे हैं। आप सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सहायता करें। वो समय आ गया है। हर युग में जब जब अधर्म और पाप की शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि संसार से न्याय, धर्म और नीति का अलोप हो जाता है, उस समय धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवत शक्तियों को अवतरित होकर पाप शक्तियों से युद्ध करना पड़ता है। आज वही ऐतिहासिक क्षण आ गया है।
इस समय संसार की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को अपना अपना योगदान देने के लिए धर्म की सेना का साथ देना चाहिए। अतः आज से हम मानसिक दृष्टि से युद्ध भूमि का निरीक्षण करते रहेंगे। हमारा एकांत भंग न किया जाए। हे सूर्य देव हे